हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल। और मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 7th की यूपी बोर्ड की जो आपकी इंग्लिश बुक है, दैट इज रेनबो बुक, उसका चैप्टर नंबर 11 अ करेजियस एक्ट। और इस चैप्टर के आज कवर करने वाली हूं मैं एक्सरसाइजेस, जो आपकी बुक की टेक्सचुअल एक्सरसाइजेस होती हैं लास्ट में, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन विद आवर एक्सरसाइजेस। वर्ड पावर के अंदर देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। तो आपके सामने एक बॉक्स गिवन है और उसमें बहुत सारे वर्ड्स गिवन है, शब्द दिए हुए हैं और कुछ सेंटेंसेस हैं। आपको सही शब्द को चूज करना है ताकि वो सही सेंटेंस में फिट बैठे। ओके, पहले वर्ड्स देख लेते हैं। टॉपल्ड, टॉपल्ड का मतलब जैसे पेड़ होता है ना, वो टूट के गिर जाता है बाढ़ के आने की वजह से, यानी कि वो टूट के गिर गया, यानी वो टॉपल हो गया। ओके, रोड यानी जब आप नाव चलाते हो, चप्पू तेज तेज चला के जब आप नाव चलती है, पानी में जब तैरती है, तो उसे हम कहते हैं हम रो कर रहे हैं, यानी चप्पू चला के नाव चला रहे हैं। सबमर्ज, कोई भी ऐसी चीज जो पानी में पूरी तरीके से कंप्लीटली अंदर डूब गई है, यानी कि वो सबमर्ज हो गई है। शेल्टर यानी कि छत्र छाया, यानी जब आपके ऊपर छत है, आपका जो आश्रय होता है, उसे हम कहते हैं शेल्टर। यूटेंसिल्स यानी कि आपके घर के बर्तन। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द टाउन वॉज डैश बाय द फ्लड वाटर, जो पूरा टाउन था, जो पूरा शहर था, वो डैश हो गया था फ्लड वाटर की वजह से, यानी बाढ़ के पानी की वजह से। तो सबमर्ज यानी पूरा डूब गया था पूरा शहर। नेक्स्ट, अन्नू डैश द बोट टू शोर, जो अन्नू थी वो डैश करके लाई बोट को, यानी नाव को, कहां तक लेके आई? शोर यानी कि किनारा। तो शोर का मतलब होता है किनारा, यानी कि बैंक्स। तो अन्नू डैश द बोट टू द शोर, अन्नू किनारे तक बोट को डैश करके लाई, यानी रोड, यानी रो करके चप्पू चला के किनारे तक बोट को लेकर आई। नेक्स्ट, द अर्थक्वेक डैश द बिल्डिंग, जब अर्थक्वेक आया, भूकंप जो था, उसने बिल्डिंग को क्या कर दिया? टॉपल कर दिया, यानी बिल्डिंग भूकंप की वजह से टूट के नीचे गिर गई। नेक्स्ट, द मेड वॉश्ड ऑल द डैश ऑफ द किचन, जो मेड थी, घर में काम करने वाली, जो हेल्पर, जो हमारी बाई होती है, उसने किचन के सारे क्या धो दिए? तो यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन। लास्ट सेंटेंस, ह्यूमन बीइंग्स नीड फूड, क्लोथिंग एंड डैश, जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, यानी जो इंसान होते हैं, उनको खाना, कपड़े और क्या चाहिए? और चाहिए शेल्टर, यानी कपड़ा, रोटी और शेल्टर यानी कि मकान, छत्र छाया रहने के लिए। ओके, नेक्स्ट, लैंग्वेज प्रैक्टिस के अंदर देखते हैं। सिनोनिम्स आर द वर्ड्स दैट आर सिमिलर इन मीनिंग। सिनोनिम्स के ऊपर ये पूरा कॉन्सेप्ट है। सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची शब्द, यानी वो शब्द जिनके समान अर्थ होते हैं, यानी सेम मीनिंग होते हैं। तो सिनोनिम वो शब्द होते हैं जिनके सेम मीनिंग होते हैं, यानी अर्थ सेम होते हैं। एग्जाम्पल जैसे काइंड, काइंड का मतलब होता है दयालु, तो दयालु को, काइंड को आप और क्या बोल सकते हो? जेनरस भी कह सकते हो। बॉय यानी लड़का, तो नॉर्मल लड़के को आप लैड भी कहते हो, LAD लैड। ओके, नाउ राइट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, आपको उनके सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। वर्ड्स देख लेते हैं। पहला है प्रोफेशन, यानी पेशा, यानी पैसे कमाने के लिए आप जो भी काम करते हो उसे आप कहते हो प्रोफेशन। रिक्वेस्ट करना यानी किसी से आग्रह करना। सी यानी समुद्र। डैमेज यानी किसी चीज को बर्बाद कर देना। तो पहला देखते हैं, प्रोफेशन का सिनोनिम है ऑक्यूपेशन, यानी आप क्या काम करते हो। रिक्वेस्ट को हम और क्या बोल सकते हैं? अपील। सी को हम और क्या बोलते हैं? मराइन, हम बोलते हैं ना मराइन वाटर, यानी समुद्री पानी, तो सी को हम मराइन भी कहते हैं। डैमेज कर देना, बर्बाद कर देना, यानी डिस्ट्रक्शन, यानी पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, पूरा बर्बाद हो गया। तो ये कुछ वर्ड्स है और ये उनके सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट, लैंग्वेज प्रैक्टिस के अंदर ही एक कॉन्सेप्ट है अ लॉट ऑफ के ऊपर। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज में अ लॉट ऑफ हम कहाँ यूज करते हैं? तो वी यूज अ लॉट ऑफ टू इंडिकेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। तो जब हम अ लॉट ऑफ यूज करते हैं तो हम क्या इंडिकेट करते हैं? हम क्या दर्शाते हैं? हम दर्शाते हैं किसी भी चीज का लार्ज अमाउंट। जब कोई चीज भारी मात्रा यानी लार्ज अमाउंट में होती है, चाहे वो लोग हों, जानवर हो या चीजें हों, तब हम अ लॉट ऑफ यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ लॉट ऑफ पीपल इन उत्तर प्रदेश स्पीक हिंदी, यानी बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश में, यूपी में हिंदी में बात करते हैं। तो ये लोगों की बात हो रही है और लोगों को हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, यानी गिन सकते हैं। तो ये क्या हुए? काउंटेबल नाउन्स।
ओके इसीलिए हमने यहाँ पे अ लॉट ऑफ यूज़ किया, क्योंकि पीपल यानी लोगों को हम गिन सकते हैं कि 20 है, 30 है, 100 है, 500 है, कितने हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी वेस्ट अ लॉट ऑफ फूड इन पार्टीज। हम लोग बहुत बर्बाद करते हैं खाना पार्टीज में, यानी बहुत सारा खाना हम लोग पार्टियों में बर्बाद करते हैं। तो फूड, अगेन फूड यानी खाना। अब खाना तो कितना भी हो सकता है, इसको आप गिन थोड़ी सकते हो। तो खाना क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, यानी एक ऐसी संज्ञा जिसको आप गिन नहीं सकते। ओके तो फूड के साथ हमने अ लॉट ऑफ लगाया है। तो इसका मतलब ये है कि जो अ लॉट ऑफ है ये कोई भी चीज़, चाहे हम उसको काउंट कर सकते हो या नहीं काउंट कर सकते, जो भी चीज़ भारी मात्रा में यानी लार्ज अमाउंट में होती है वहाँ पर हम अ लॉट ऑफ यूज़ करते हैं। तो अ लॉट ऑफ किसके साथ यूज़ होता है, प्लूरल्स के साथ यूज़ होता है। सबसे पहले तो ये बता दूँ, यानी कि बहुवचन के साथ ही यूज़ होता है, जैसे कि पीपल यानी बहुत सारे लोग, फूड यानी बहुत सारा खाना। तो ये हमेशा बहुवचन के साथ यूज़ होगा, चाहे काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो। ठीक, नाउ मेक सेंटेंसेस यूजिंग द टेबल बिलो। अब आपके सामने एक टेबल है, आपको इसको इस्तेमाल करके कुछ सेंटेंसेस, कुछ वाक्य बनाने। देयर इज, देयर आर। ओके एक चीज और बता दूं कि इज हमेशा किसके साथ लगता है, एक वचन यानी सिंगुलर के साथ, और आर हमेशा किसके साथ लगता है, प्लूरल यानी बहुवचन के साथ। ठीक, तो देयर इज और देयर आर, अ लॉट ऑफ। अब आप बताओ क्या क्या यहाँ पे होने वाला है। देयर इज अ लॉट ऑफ एनिमल्स, अब एनिमल्स तो प्लूरल है, तो अ लॉट ऑफ इज तो आएगा नहीं, तो ये होगा देयर आर अ लॉट ऑफ एनिमल्स इन द जू। देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर इन दैट जग, यानी चिड़ियाघर में बहुत सारे एनिमल्स हैं और जग में बहुत सारा पानी है। देयर आर अ लॉट ऑफ बुक्स इन आर लाइब्रेरी, हमारी लाइब्रेरी, हमारी पुस्तकालय में कई सारी किताबें हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ शुगर इन द बॉक्स, बक्से में बहुत सारी शुगर यानी कि शक्कर है। ओके तो ये सारे आंसर्स हैं, टोटल 4 सेंटेंसेस बन रहे हैं जो अभी अभी मैंने आपको सारे बताए। ओके अब आप बोलोगे वाटर तो बहुत सारा होता है, गिन नहीं सकते, तो इस क्यों, तो वाटर के साथ इज ही लगेगा। शुगर अनकाउंटेबल है, इसको भी गिन नहीं सकते, तो इसको इसके साथ भी इज लगेगा। एनिमल्स इनको गिन सकते हैं और बहुत सारे हैं, तो आर लगेगा यानी प्लूरल। और बुक्स इसको भी गिन सकते हैं, बहुत सारी, इसलिए यहाँ पर आर लगेगा। तो जो चीज़ें अनकाउंटेबल होती है जैसे पानी, शक्कर, चावल, दूध, वाटर, ये सारी चीज़ें को हम काउंट नहीं कर सकते, इनको हम एक वचन यानी सिंगुलर ही कंसिडर करते हैं, मानते हैं, इसलिए उनके साथ हम इज लगाते हैं। ओके नेक्स्ट, अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ रहा है अ लिटिल का। अभी हमने सीखा अ लॉट ऑफ, अब हम सीखेंगे अ लिटिल इंग्लिश में कहाँ कहाँ यूज होता है। अ लिटिल, we use a little to mean a small amount or quantity. It is used with uncountable nouns. क्लियरली लिखा है, जब कोई चीज़ बहुत स्मॉल अमाउंट में या स्मॉल क्वांटिटी यानी बहुत कम मात्रा में होती है, लिटिल थोड़ी सी, तब हम अ लिटिल यूज़ करते हैं। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आता है, यानी उन सारी चीज़ों के साथ हम अ लिटिल यूज़ कर सकते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जैसे पानी, शक्कर, चावल। आप बोलोगे छोटे छोटे दाने, लेकिन आप एक एक दाना नहीं गिन सकते। ओके तो ये सब अनकाउंटेबल में आ जाता है। जूस, कोल्ड ड्रिंक, इनको आप गिन नहीं सकते, तो ये सब अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, तो उनके साथ हमेशा अ लिटिल लगता है। एग्जाम्पल देखते हैं, इट रेन्ड अ लिटिल, बारिश हुई थोड़ी सी। अब बारिश को क्या कोई गिन सकता है कि कितनी बूंदे आई, नहीं गिन सकते ना, तो वो हुई अनकाउंटेबल नाउन, इसीलिए उसके साथ आया अ लिटिल। शी स्लेप्ट अ लिटिल, वो थोड़ा सा सोई। अब क्या आप गिन सकते हो कि उस इंसान ने, उस लड़की ने कितनी नींद ली, मतलब आप ये जरूर बोल सकते हो 5 घंटे, 6 घंटे, लेकिन नींद को आप क्या गिन सकते हो कि कितनी नींद ली, तो आप वो नहीं गिन सकते, इसलिए स्लीप आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए उसके साथ आएगा अ लिटिल। ओके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है यहाँ पर अ फ्यू का, यानी कुछ ही, चंद, थोड़ी सी, चंद, कुछ ही चीजें। तो वी यूज अ फ्यू टू मीन अ स्मॉल नंबर, इट इज यूज विद काउंटेबल नाउन्स। अगेन अ फ्यू भी हम स्मॉल नंबर यानी जो छोटे नंबर होते हैं, कम नंबर में कोई चीज़ें होती हैं, उनके साथ हम अ फ्यू यूज़ करते हैं, लेकिन इसके साथ हम यूज़ करते हैं काउंटेबल नाउन्स के साथ, यानी जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं, यानी गिन सकते हैं कि 10 है, 20 है, 100 है, 400 है, लेकिन स्मॉल अमाउंट, कुछ स्मॉल नंबर का, उनके साथ हम अ फ्यू यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स इन दिल्ली, मेरे कुछ दोस्त दिल्ली में हैं। तो फ्रेंड्स एक नाउन है और इनको आप गिन सकते हो, आप अपनी उंगलियों पे गिन सकते हो कि हाँ मेरे दिल्ली में कुछ 5 दोस्त हैं, 10 दोस्त हैं, आप
4 दोस्त हैं, इसीलिए इसके साथ हमने लगाया अ फ्यू, क्योंकि फ्रेंड्स को आप काउंट कर सकते हो यानी गिन सकते हो। ओके, नेक्स्ट, शी विल कम इन अ फ्यू मिनट्स, वो लड़की कुछ ही मिनटों में यहाँ आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने मिनट्स को लिया है नाउन, मिनट्स यानी कि जो मिनट्स होते हैं, तो इनको आप मिनट्स को गिन सकते हो कि 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट। और अ फ्यू हमने इसके साथ इसलिए लगाई क्योंकि मिनट को आप गिन सकते हो कि 3 मिनट में आ जाएगी वो यहाँ पे, या 5 मिनट में, या 10 मिनट में। ओके, तो अ लिटिल हमेशा कम क्वांटिटी के साथ लगता है लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और अ फ्यू हमेशा ये भी स्मॉल नंबर के साथ लगेगा लेकिन काउंटेबल नाउन के साथ, ये याद रखिएगा। ओके, एक्सरसाइज देखते हैं अब। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद अ फ्यू और अ लिटिल। अब कुछ सेंटेंसेस हैं, आपको फिल करने हैं उनमें कुछ शब्द। कौन से शब्द? या तो उनमें अ फ्यू आएगा या तो उनमें अ लिटिल आएगा। अब ये मैं आपको क्लियरली बता दूं कि अ फ्यू हम किसके साथ यूज करते हैं? अ फ्यू हम यूज करते हैं काउंटेबल के साथ, काउंटेबल नाउन्स जिनको आप काउंट कर सकते हो, और अ लिटिल आप यूज करते हो अनकाउंटेबल के साथ, यानी जो नाउन्स को आप काउंट गिन नहीं सकते। ओके, पहला देखते हैं। आदित्य हैज डैश स्टोरी बुक्स, आदित्य के पास डैश कहानी की किताबें हैं, तो स्टोरी बुक्स किताबों को आप गिन सकते हो, यस गिन सकते हो, तो आएगा अ फ्यू। ओके, नेक्स्ट, देयर इज डैश मिल्क लेफ्ट इन द ग्लास, ग्लास में डैश ही दूध बचा है। अब मिल्क, क्या मिल्क को आप गिन सकते हो कितना दूध है? नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल है, तो आप लिखोगे अ लिटिल। नेक्स्ट, दे हैड डैश टाइम, दे हैड डैश टाइम, उनके पास डैश समय था। क्या आप टाइम को काउंट कर सकते हो, गिन सकते हो समय को? नहीं, तो आप बोलोगे अ लिटिल। दे हैड अ लिटिल टाइम, उनके पास थोड़ा ही समय था। नेक्स्ट, डैश पीपल लाइक कुकिंग, डैश लोगों को कुकिंग करना, खाना बनाना पसंद है। तो लोग यानी पीपल, क्या आप इनको काउंट कर सकते हो? यस, तो यहाँ पे आएगा अ फ्यू, यानी कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनको कुकिंग करना पसंद है। नेक्स्ट, आई हैव टू रिवाइज डैश लेसन्स, मुझे रिवाइज करने, फिर से पढ़ने हैं अपने लेसन्स को यानी मेरे चैप्टर्स को। क्या लेसन्स को आप रिवाइज काउंट कर सकते हो? यस, कि मुझे 5 लेसन रिवाइज करने, मुझे 10 करने, तो यस आप लेसन्स को काउंट कर सकते हो, इसलिए आएगा अ फ्यू। आई हैव टू रिवाइज अ फ्यू लेसन्स, मुझे कुछ लेसन्स यहाँ पर रिवाइज करने हैं। नेक्स्ट, डैश मेंबर्स आर कमिंग टुडे, डैश मेंबर्स यानी कुछ सदस्य आज आ रहे हैं। तो क्या मेंबर्स को आप काउंट कर सकते हो कि 10 मेंबर आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं? यस, आप काउंट कर सकते हो, इसलिए आएगा अ फ्यू मेंबर्स आर कमिंग टुडे यानी आज। लास्ट सेंटेंस, माई हाउस इज डैश अवे फ्रॉम हियर, मेरा घर यहाँ से थोड़ा सा ही दूर है। तो यहाँ से थोड़ा यानी कितना? क्या डिस्टेंस बताया है कि 6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, गिनती बताई है क्या? नहीं, कितना दूर है ये हमें नहीं पता, बस उसने बोल दिया थोड़ा, तो अब ये चीज़ नहीं गिन सकते, तो ये अनकाउंटेबल हुआ, तो यहाँ आएगा अ लिटिल। तो मेरा घर थोड़ा ही दूर है यहाँ से। ओके, एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको इस चैप्टर की सारी एक्सरसाइजेज अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि अ लॉट ऑफ, अ लिटिल, अ फ्यू सब कुछ कहाँ यूज होना है। प्रैक्टिस करते रहिए और परफेक्ट बनते रहिए। टिल देन, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर।